राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जहाँ भी हो हमेशा स्वस्थ रहें। तो आज मैं बताने वाला हूँ भाग्य लक्ष्मी माता के बारे में। जी हाँ, भाग्य लक्ष्मी माता तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित चार मीनार के पास माता भाग्य लक्ष्मी का मंदिर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, माता का मंदिर चार मीनार के जस्ट बगल में ही स्थित है। जी हाँ, ये छोटी सी मंदिर माता भाग्य लक्ष्मी की निवास स्थान है। यह मंदिर का विस्तार नहीं हो पा रहा है क्योंकि राम मंदिर की तरह ही यह मंदिर भी विवादों से घिरा हुआ है, जिसके कारण तेलंगाना हाई कोर्ट ने इसको विस्तार करने से रोक दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा माता भाग्य लक्ष्मी के रहस्य के बारे में। तो सबसे पहले जान लीजिए, माता भाग्य लक्ष्मी जिस तरह से नाम है वैसे माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और कहा जाता है हर धर्म के लोग माता भाग्य लक्ष्मी से आशीर्वाद लेते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी यहाँ साक्षात प्रकट हुई थी। 500 साल पुराने समय की बात है, जब निजाम का शासन हुआ करता था, निजाम का राजा हुआ करता था। तभी एक दिन की बात है, माँ लक्ष्मी वहाँ प्रकट हुई। जब माता प्रकट हुई तो निजाम के राजा के एक सैनिक का नज़र माता पे पड़ गया और वो माता से कहा, आप कौन हैं माता, अपना परिचय बताइए और आप कहाँ जा रही हैं। तब माँ लक्ष्मी ने जवाब दिया, मैं लक्ष्मी हूँ और मैं तुम्हारा राज्य छोड़ के जा रही हूँ। इतना सुनने के बाद सैनिक ने बोला, हे माते, मैं पहरेदार हूँ और आप जा रही हैं तो मैं अपने राजा को बताकर आता हूँ। और सैनिक ने ये भी कहा कि हे माते, आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जब तक अपने राजा से पूछ के लौट नहीं जाता हूँ तब तक आप यहीं रहेंगी। तब माता लक्ष्मी का आदेश हुआ, ठीक है सैनिक, जब तक तुम नहीं आओगे मैं यहीं ठहरूंगी। इतना कहने के बाद सैनिक अपने राजा के पास चला गया और राजा से जाकर बोला, हे राजा, अपना राज्य छोड़कर माँ लक्ष्मी बाहर जा रही हैं। इतना सुनने के बाद राजा को बहुत परेशानी हुई, बहुत आश्चर्यचकित हुआ और उन्होंने अपने सैनिक से पूछा, उन्होंने और तुमसे क्या कहा। सैनिक ने बताया कि बस उन्होंने यही कहा कि मैं तुम्हारा राज्य छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन हमने भी वचन लिया है कि जब तक मैं अपने राजा से पूछ कर नहीं आता हूँ तब तक माता आप यहीं रहेंगी। और उन्होंने वचन भी दिया है कि जब तक तुम पूछ कर नहीं आओगे मैं यहीं रहूँगी। राजा को इस बात का एहसास हो गया था कि अगर माता लक्ष्मी हमारे राज्य से चली जाएंगी तो हमारे राज्य का बुरा हाल हो जाएगा, हमारा राज्य गरीब हो जाएगा। तभी उसके मन में ख्याल आया कि अगर माता ने वचन लिया है कि जब तक सैनिक पूछ के नहीं जाता है तब तक वो नहीं जाएंगी, तो वह वचनबद्ध है और वो नहीं जाएंगी। और जल्दी से राजा ने उस सैनिक को ही अपने पास छुपा लिया, जिस सैनिक को माता ने वचन दी थी कि जब तक तुम लौट के नहीं आओगे मैं यहीं रुकूंगी। उस सैनिक को ही राजा ने छुपा लिया और वो सैनिक माता के पास नहीं जा पाया, जिसके कारण माँ वचनबद्ध हो गई और माता को वहीं पे रुकना पड़ा। दूसरे दिन सुबह राजा ने माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ करवाया और माँ लक्ष्मी जिस स्थान पे प्रकट हुई थी उसी स्थान पे रहने को आग्रह किया और क्षमा प्रार्थना किया। तब से उस स्थान पे आज तक पूजा होते आया है और माना जाता है कि भाग्य लक्ष्मी के शरण में कोई एक बार जाता है तो उनका भाग्य का उदय निश्चित होता है। और बड़े बड़े नेता, एक्टर, एक्ट्रेस वहाँ जा कर के माता भाग्य लक्ष्मी से आशीर्वाद लेते हैं। अब मेरे माध्यम से आपको भी माता भाग्य लक्ष्मी का दर्शन हो चुका है, तो आप भी कमेंट में लिखिए, जय माँ लक्ष्मी। माता भाग्य लक्ष्मी की कृपा आप पे अवश्य होगी। माता भाग्य लक्ष्मी के मंदिर का विस्तार इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोगों का मानना है कि यहाँ पे माता लक्ष्मी प्रकट नहीं हुई थी, बल्कि जबरन मंदिर बनाया गया था। तो यह स्थान पे मंदिर का विस्तार ना हो, किसी दूसरे स्थान पे मंदिर का विस्तार हो, यही विवाद का कारण है, जिसके कारण अभी तक माता भाग्य लक्ष्मी का मंदिर का विस्तार नहीं हो पा रहा है। तो हम सब मिलकर आशा करेंगे कि आगे माता भाग्य लक्ष्मी का मंदिर का विस्तार हो और माता भाग्य लक्ष्मी सब पे कृपा बरसाएं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।